बात को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवाग रहने वाले हैं। हम एक पत्रकार भी हैं, हमारे एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार हमारा, गोरखपुर से प्रकाशित होता है। एक कपड़े का कारखाना भी हमारा चलता है, जहाँ होजरी संबंधित कार्य होता है, पैंट शर्ट लोवर इस तरह की चीजें बनती हैं। विद्यालय भी हमारा एक चलता है पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से, जहाँ पे हम अनाथ बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। तो इन सारे कारोबार के साथ साथ हम एक एनजीओ भी चलाते हैं, जिसको लेकर के आज यहाँ बैठक किए हैं। संस्था का हमारे नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। और इस रास्ते से हमारा अक्सर जो है गुजरना होता है, आना जाना होता है। करीब हम इस रास्ते से 3 साल से आते जाते हैं। यहाँ ये भुवनी वगैरह तमाम गांव है, ठीक है, इन लोगों को मालूम है। और बहुत सारा गांव है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, महादेवा हो गया, बनकटी ब्लॉक हो गया, बहुत सारे गांव जुड़े हुए हैं। और इधर दुबौलिया हो गया, आपका बस्ती हो गया, हाँ, हर जगह कप्तानगंज हो गया, कलवारी हो गया, टांडा हो गया, बहुत सारे जगहों पे जो है आप जैसी बहनें हैं, माताएं हैं, जुड़ करके अपना आशीर्वाद दे रही हैं, अपना साथ दे रही हैं। ये मोबाइल में आप लोग चाहें तो देख सकती हैं कि कितना गांव जिला जुड़ चुका है और हमारी संस्था रोजाना करती क्या है। ये सारी जानकारी आपको मोबाइल पे मिल जाएगी। हमारी संस्था का नियम है कि जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हो, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक बना करके देते हैं, जो इस तरह का होता है। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारे संस्था के सदस्य हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारे संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। 5 साल तक आप संस्था को जो भी सहयोग देंगी, 100, 200, 500, जितना सहयोग राशि आप दी रहेंगी 5 साल के बाद आपको डबल सहयोग मिलेगा। यानी सीधी बात जानिए कि आप 100 रुपए का सहयोग देंगी तो 200 सहयोग पाएंगी, ठीक है। वो भी कब पाएंगी? 5 साल तो बहुत दूर है। आज आप जुड़ेंगी, आज आपके नाम से पासबुक जारी होगा, आप कल ही आपके घर बेटी की शादी हो, कोई बात हो, आप सूचना देंगी, आपको संस्था के द्वारा सहायता मिलेगा। जो सामान आपको मिलेगा, जो सहयोग मिलेगा, उसका कोई पैसा आपके पैसे से नहीं कटेगा, ठीक है। ये एक दान के तौर पे हमारी संस्था देती है, एक सहयोग के तौर पे। जैसे बेटी की शादी आपके यहाँ पड़ गई, आप हमको बुलाएंगी, कार्यकर्ता को आप कार्ड देंगी, हम ये सूचना देंगी, मैं शादी के दिन स्वयं आऊंगा, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपकी बेटी को एक सामान देकर के कन्यादान करूंगा, जिसका हम कोई पैसा आपसे कभी नहीं लेंगे। दूसरा लाभ, कोई सदस्य का देहांत अगर हो जाता है, जैसे कि जिनके नाम से पासबुक बना था, अचानक उनका देहांत हो गया, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, तो परिवार वालों को दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने का सामान दे करके सहयोग किया जाता है। एक झोले में सामान मिलेगा, जिसमें सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, ये सब चीजें रहती हैं, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, न आपके पैसे से कभी कुछ काटेंगे, न उसका हम कोई ब्याज आपसे वसूलेंगे, ठीक है। ये हम एक सहयोग के तौर पे देते हैं, एक दान के तौर पे। और हम ये भी सोच करके नहीं देते हैं कि आप 100 रुपया जमा की हैं, अभी आपको एक ही दिन, 1 महीना हुआ जुड़े हुए, और 1 महीना बाद हम आपकी बेटी के शादी में आकर के सहयोग दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं, आप हमको बुला रहे हैं, हमारा 1000-2000 का सामान जा रहा है, भाई इससे कम का और क्या देंगे? 1000-2000 से कम का क्या देंगे सामान? तो हम ये सब नहीं सोचते हैं कि आपको 1 महीना हुआ, 1 दिन हुआ, आप 100 रुपया सहयोग की, 200 की, हमारा 1000-2000 का सामान जा रहा है, आप पता नहीं जुड़े रहेंगी कि नहीं जुड़े रहेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप निकल जाए किसी के डराने से, बहकाने से, या आप ही के मन में लालच आ जाए कि 100-200 जमा रहे, 1-2 महीना भइल रहे, 2000 का सामान मिल गया, आप नुकसान में ना बाटी, जमा करी चाहे ना करी, ठीक है। तो हम ये सब नहीं सोचते हैं, हम ये सब बिना सोचे समझे ईश्वर को सौंप करके, माँ भगवती को अपने सौंप करके मैं जाता हूँ, मदद करता हूँ जो मेरे पास रहता है, ठीक है। क्योंकि हमें उन्हीं से लेना है 2 का 4, ठीक है। हम जो भी अपना काम कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, हम उन्हीं को दिखा रहे हैं, उन्हीं को वहां नोट करवा रहे हैं कि आप देखिए हम कर क्या रहे हैं। अगर हमारे नीत नियत में खोट नहीं होगा, ईमानदारी होगी, नीत नियत साफ होगा, हम साफ मन से किसी की बेटी के शादी में जाके कन्यादान कर रहे हैं, हम साफ मन से अगर किसी के मरने हरने में मदद कर रहे हैं, तो आपसे हमको उसका हिसाब चाहिए, आप हमें उसका फल दीजिएगा, और किसी से नहीं चाहिए। तो अगर हमसे कोई चालाकी भी कर लेता है, करती भी हैं हमारी बहनें, माताएं बहुत सारी ऐसी हैं जो करती हैं, कर भी चुकी हैं, रोज हमारे साथ ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कोई करता है तो हमारी तकदीर नहीं ले लेगा। हम आपका 100 रुपया लेके चल रहे हैं, आपकी तकदीर ले लेंगे? आप हमारे 2000 का सामान लेकर रख लीजिए, तकदीर ले लेंगी? कभी नहीं, ठीक है। जो जिसको मिलना है वो मिलेगा, ईश्वर देख रहा है, उनके तराजू में डाणी नहीं मराला,
वो एक बराबर तोलते हैं, जो जितना करेगा उतना पाएगा। तो उन्हीं को सौंप करके चलता हूँ रात दिन। आप विश्वास नहीं मानिएगा, जितना आपका मूलधन हमारे पास 5 साल में होगा नहीं, उससे ज्यादा मेरा आपके पास सामान हो जाएगा, उससे ज्यादा मेरा आपके पास सहयोग हो जाएगा। फिर किस बात का डर है? 5 साल में 5 तरह का आपको गिफ्ट मिलेगा। आप 100 रुपया दे रहे, 200 रुपये का हम आपको सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा कोई नहीं इंसान है कि जिसको सुख या दुख न झेलना पड़े। इंसान का जन्म है तो दोनों झेलना पड़ेगा। यानी कि जरूर आपको हमसे मदद लेनी पड़ेगी और हमें आपसे। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक जुड़े रहेंगे हम लोग। और इसीलिए किसी समूह संगठन में जुड़ा जाता है कि कभी कोई जरूरत पड़ेगा तो हम मदद मिल जाएगी। इसीलिए ना जुड़ते हैं कि सहयोग मिल जाएगा। डूबे को तिनके का सहारा। हम ये नहीं कहते हैं कि आपके बेटी की शादी में आके 2000 का सामान दे देंगे तो बिटिया की शादी वही सोई। नहीं, लाखों आप ही खर्च करना है, सारा तैयारी आप ही को करना है। लेकिन उस समय हमारा एक छोटा सा सहयोग आपके लिए बहुत बड़ा होगा। ठीक है, कोई आदमी हॉस्पिटल में हो, आप उसे चल जाइए मिलने। ठीक है, आप उसको कुछ खाने पीने का सामान न ले जाइए। ठीक है, आप उसको जा करके 500 रुपया लिफाफा में डाल के दे दीजिए अगर। ठीक है, आप कह दीजिए कि कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, हम आपके साथ हैं। ठीक, वो 500 रुपया, बेशक उस 500 से उसका इलाज नहीं होगा, वो 5 लाख रुपया लगा रहा है इलाज में। ठीक, लेकिन आपका 500 रुपया उसके लिए बहुत बड़ा होगा। वो जिंदगी भर याद रखेगा, कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, आप 5000 के फल लेते जाइए, मिठाई लेते जाइए, कोई मतलब नहीं बा, वो भुला जाइए। तो ऐसा सहयोग करिए आप किसी का। ठीक है, डूबे को तिनके का सहारा। आप किसी के जरूरत पे खड़े हो जाइए, आपका छोटा सा सहयोग उसके लिए बहुत बड़ा होगा, हमेशा याद रखेगा। तो हम जो भी ये छोटा छोटा सहयोग देते हैं बेटियों के शादी में, मरनी हरनी में, ये मैं ये सोच करके नहीं देता हूँ कि यही देने से काम होई उनके। ठीक है ना, मैं इसलिए देता हूँ कि मेरा एक छोटा सा सहयोग उनके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे उनको तसल्ली हो जाएगी, उस बिटिया को खुशी हो जाएगा, हमारे सर आए थे, हमारी मैडम आई थी। हाँ, हमारे उस कार्यकर्ता को खुशी हो जाएगा, जो कार्यकर्ता हमारी जो बहन हमारी गांव गांव दौड़ करके समूह बना रही है, महिलाओं को विश्वास दिला रही हैं कि आप जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हमारी संस्था बहुत अच्छी है। तो उस बहन को तसल्ली हो जाएगा कि हाँ, फलाने के शादी में सर आए थे, फलाने के मरनी हरनी में सामान मिला था, सहयोग मिला, मदद मिला। ठीक है, उनका आत्मविश्वास मजबूत हो जाएगा, उस सदस्य का आत्मविश्वास मजबूत हो जाएगा जिसके दरवाजे पे हम पहुंचेंगे, जिसको मदद मिलेगी। ठीक है, वो भी अपने परिवार से बोलेगी ना, क्योंकि परिवार, हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें माताएं जो परिवार से लड़के जमा करती हैं, लड़के ऋषि ऋषा हो जाला। हाँ, ऋषि ऋषा हो जाला, फिर भी जमा कर रही हैं एक विश्वास पे। तो वो हमारी बहनें भी गर्व से कहती हैं, फक्र से अपने परिवार से। ठीक है, कि देख ले आयल तरह ना, देखा आते गई ना, ऐसे बातें आती है सामने। तो हम ये सोच करके मदद सहयोग देते हैं। तो आप विश्वास भरोसा रख करके संस्था में जुड़े रहिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बात जान लीजिए, हम किसी को लखपति करोड़पति बनाने के लिए नहीं ये काम शुरू किए हैं, न अपने को बनाने के लिए, न आपको बनाने के लिए। लखपति करोड़पति अमीर गरीब इंसान अपने कर्म से बनता है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हम इस कार्य को मात्र इसलिए शुरू किए हैं कि आपसे छोटा सा सहयोग लेकर के, आपका आशीर्वाद लेके, आपका साथ लेकर के किसी दूसरे की मदद कर दूंगा, किसी के सुख दुख में, बेटी के शादी में मदद कर दूंगा, तो थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। और जो आशीर्वाद मिलेगा हमें अकेले नहीं मिलेगा, आपको भी मिलेगा। ये जितना मैं लाखों रुपया कन्यादान करता हूँ, जो भी सहयोग कर रहा हूँ, मैं अकेले थोड़ी कर रहा हूँ। हमारी इतनी कहाँ औकात है भाई, कौन सा हम टाटा बिरला है? हम एक साधारण से आदमी है, एक समाज सेवक, जो आप ही जैसे बहनों को, माताओं को अपना विचार बता के, अपनी बात बता करके, अपना नियम कानून बता करके आशीर्वाद मांग रहा हूँ, साथ मांग रहा हूँ, सहयोग मांग रहा हूँ। और हमारी बहनें, हमारी माताएं अपना छोटा सा सहयोग, 100-200 जो घर में अनर्गल खर्च हो जाता है, वही अपना 100 रुपया ये सोच करके देने के लिए तैयार हो जा रही हैं कि अगर 100 रुपया हम इनको दे देंगे तो जितना बात है बताए हैं, अगर उस काम में हमारा ये 100 रुपया लगा देंगे, किसी के बेटी की शादी में, किसी के दुखे बेरामे में, तो थोड़ा सा आशीर्वाद हमको भी शायद मिल जाएगा। ये सोच करके हमारी बहनें हमारी संस्था में जुड़ रही हैं। क्या है 100-200, उससे ज्यादा घर में रोज खर्च होता होगा, रोज भुला जाते हो। हाँ, आपका 100 रुपया अगर हमारे पास आएगा, हम किसी के जरूरतमंद की मदद कर देंगे, आपको भी थोड़ा आशीर्वाद, हमको भी थोड़ा आशीर्वाद, ईश्वर भी खुश होंगे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सब। हाँ, वहां से भी आशीर्वाद मिला। और दूसरा चीज कि जो अनर्गल खर्च होता है घर में, वो बच करके एक दिन मिल जाएगा, तो कुछ काम भी हो जाएगा। कहा जाता ना कि एक एक रुपया से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, खैले कोई सीमा थोड़ी बा। 100 रुपया नहीं,
1000 1 लाख रुपया 1 मिनट में आदमी खा खत्म कर देता, खत्म हो जाता। तो निश्चिंत होकर के आप हमारे संस्था में जुड़िए। और एक चीज जान लीजिए कि हमारे यहाँ केवल आप जमा ही नहीं कर सकती हैं, आप केवल जुड़ ही नहीं सकती हैं, आप चाहें तो दूसरे के माध्यम से भी हमारी संस्था का सहयोग कर सकती हैं। दूसरे का मतलब कि आप भी समूह बना सकती हैं, आप भी 2 4 5 महिलाओं को 10 महिलाओं को जोड़ सकती हैं। जो बातें हम आपको बता रहे हैं बातें आप दूसरे को बता सकती हैं, मोबाइल दिखा करके, जो मीटिंग सुन रही है बातें बता करके। तो इससे यह होगा कि आप जितनी महिलाओं को जोड़ेंगी, जहां कहीं भी मीटिंग करवाएंगी, तो उसमें आपको कुछ न कुछ मेहनताना मिलेगा, ठीक है, इनाम पुरस्कार मिलेगा। हमारे यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है। जैसे अन्य समूहों में होता है ना कि अगर एक जगह एक लोग मेन बन गई तो सारा काम उन्हीं को मिल गया, अब चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, ठीक है। अब इसी कारण से समूह में झगड़ा भी होता है, संबंध भी खराब हो जाते हैं। इस चक्कर में लोग यही सोचते हैं ना कि फलाने दीदी मेन बना लेती या फलाने दीदी दोबारा मीटिंग होता तो सारा लाभ नहीं खोई। ये शंका होता है लोगों के मन में, हालांकि ऐसा है नहीं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। वो फलानी दीदी ने जान रही है कि कितना जिम्मेदारी ली है और कितना उसमें फायदा है कितना नुकसान है, वो तो वो जान रही है ना। लेकिन होता क्या है, बेशक कुछ भी हो, वो कोई फायदा न पाती हो, लेकिन मन में शंका सबके यही रहेगा, यही रहता है कि सारा लाभ नहीं मिलत हुई। और इसी कारण से समूह टूट जाता है, लोग निकल जाते हैं, हाँ, अच्छा से अच्छा संबंध बिगड़ जाता है इसी चक्कर में, शंका में कि सारा लाभ नहीं मिलत हुई। तो हमारे ऐसा नहीं, ना तो हम कोई बात छुपाते ना हमारी कार्यकर्ता छुपाती है, ठीक है। आप लोग भी जहां चाहें वहां भी मीटिंग करवा सकती हैं, जोड़ सकती हैं, आप भी आगे बढ़ सकती हैं, कमा सकती हैं। मोबाइल में देखिएगा, हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, आप ही लोगों जैसी हैं, ठीक है, जो अनपढ़ हैं। हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं मांगा जाता, अनपढ़ अंगूठा छाप, लेकिन यह समूह बना के ऐसे 2 4 बहनों को माताओं को जोड़ करके अपने नाते बाते गांव गढ़ी आरी बगले सखी सहेलर जोड़ करके इतना बढ़िया इनकम कमा रही हैं, झोला भर भर के किराने का सामान भी लाती हैं, घर का पूरा खर्चा संभाली, ठीक है। और रोज नया नया इनाम पुरस्कार, कभी कोई मोबाइल जीत रहा है, कभी कोई गाड़ी ले जा रहा है, कोई फ्रिज कूलर पा रहा है, ऐसे रोज तरह तरह का जो है इनाम ले जाते हैं। पढ़ा लिखा फेल किए हैं लोग, हम तो खुद देख करके ताजुब रहते हैं उनके दिमाग के। घर में खाने से बच रहा है तो दरवाजे दुकान भी खुलवा दे रहे हैं किराना का। जो किराना का सामान लाती है हमारे यहाँ से 5% वाला टीमिया जो बनाई है, वो अगर नहीं खा पा रही है तो दरवाजे की दुकान भी खोल दे रही है। जो घर खाली बैठा है वो भी 2 पैसा कमा रहा है, इसे कहा जाता है दिमाग। देखिए, इसीलिए बेटियों को और महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, वो जानते हैं 1 का 2 बनाना। तो आप लोग भी हमारी संस्था में जुड़िए, अपना सहयोग दीजिए और दूसरों को भी जोड़ने का कार्य करिए। आप भी आगे बढ़िए, कमाइए और हमारे संस्था को भी आगे बढ़ाइए। क्योंकि एक लोग से हमारा जो काम है, जो हमारा संगठन है, जो हमारी नीति नियति है, किसी एक के आने से नहीं होगा, ठीक है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जब जुड़ेंगे, जितनी ज्यादा संख्या होगी, संगठन हमारा जितना मजबूत होगा उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप लोग अगर सदस्यता ले रहे हैं आज, तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप तो जुड़ी रही हैं, बात को हमारी सुन के समझ के आप दूसरों को भी जोड़ने का कार्य करिए, ठीक है। क्योंकि 1 से भले 2, ठीक है। तो इससे ये रहेगा कि जो हमारी सोच है वो हमारी सोच कामयाब हो सकेगी। विधवा विकलांग बेसहारा की मदद, गरीब कन्याओं का विवाह, अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये जो सोच लेकर के हम समाज में आए हैं, ये हम अकेले नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये जितना बातें मैं बोल रहा हूं, ये बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। किसी के लिए थाली की कीमत 100 रुपया हो सकती है, जो मैं पुरस्कार दे रहा हूं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ी कीमत है। वो 100 रुपया 1 लाख 1 करोड़ के बराबर है, क्योंकि हमें सभी लोगों को देखना है, सबको देना है। हम किसी की बेटी के शादी में जा रहे 2000 का सामान दे रहे हैं, उनके लिए छोटा हो सकता है, हल्का हो सकता है, ठीक है, वजन नहीं हो सकता है, तरह तरह की बातें करती हैं लोग, लेकिन हमारे लिए वो 2000 बहुत बड़ी रकम है। तो मैं ये तभी कर पाऊंगा, ये जो अनाथ बच्चों को मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कोई पढ़ा पाएगा क्या? बड़े से बड़े स्कूल कॉलेज वाले खोल रखे हैं, हाँ, अभी बात करिए कहेंगे बहुत बड़ा पूंजीपति हूँ, लेकिन अभी जाकर के विद्यालय में पता करिए अनाथ बच्चे कितने पढ़ते हैं। अगर पढ़ भी रहे होंगे तो उनसे भी फीस ले रहे होंगे, हाँ। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चल जाइए, कितना हो बड़े आदमी हो, वहां पे अगर उनके हॉस्पिटल में चल जाइए, गरीब से गरीब आदमी अगर चल जाए तो बिना
पैसा लिए उसका इलाज नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर साहब आला तभी लगा के चेक करेंगे जब उसका फीस जमा हो जाएगा, उसके पहले वो मर जाए इससे कोई उनको मतलब नहीं। ठीक है, तो किस बात के आप बड़े आदमी हैं? अरे बड़ा किससे बनना चाहिए? बड़ा दिल से बनना चाहिए, अपने कर्म से बड़ा बनना चाहिए। ठीक है, तब आपको, और ऐसा कर्म करिए कि आपको बताना न पड़े कि हम बड़े आदमी हैं। ठीक, दूसरे लोग बताएं कि बड़े आदमी हैं, ऐसा कर्म करिए आप। तो हम ये सोच लेकर के समाज में आए हैं। हम हर क्षेत्र में अपना विद्यालय खोलेंगे, जहां भी हमारा संगठन मजबूत हो जा रहा है, ज्यादा लोग हो जा रहे हैं, वहां हम अपना विद्यालय, अपना हॉस्पिटल ही लक्ष्य बनाया हूं। ठीक है, और हॉस्पिटल खोलूंगा, उसमें जितने भी हमारे सदस्य होंगे सारे लोगों का इलाज होगा, गरीब से गरीब लोगों का कम से कम पैसे में, आधे दाम पे दवाएं मिलेंगी। ठीक, और ऐसा कभी नहीं होगा कि बिना फीस के कोई डॉक्टर साहब न देखें। फीस नहीं देंगी तभी डॉक्टर साहब देखेंगे। बस ये सदस्यता कार्ड आपके पास होना चाहिए, इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे आने वाले समय में। कोई भी चीजें तुरंत नहीं मिलते, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर के संस्था में जुड़िए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अपना आशीर्वाद दीजिए, साथ दीजिए। और कहीं किसी को मीटिंग अगर कराना हो, आप अपना मोबाइल नंबर डायरी में नोट करा सकती हैं, शाम को मैडम फोन करके बाकी बातें आपको समझा देंगी। और ये जो गांव गांव हम बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही तो बढ़ रहे हैं ना। आप ही जैसी बहनें माताएं हैं, मोबाइल नंबर नोट कराई रखती हैं, रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है मैडम को कि बिटिया के यहाँ चलेगा मीटिंग करे, बहन बोला होती है सहेली के यहाँ चलेगा, ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है, हम चलते रहते हैं। ये हमारी बेटियां फोन करवाती हैं जो अपने घर जाती हैं, जिनको मैं कन्यादान करने जाता हूँ, ये जो अपने घर जाती हैं तो वहां फोन करवाती हैं सासू माँ से। ठीक है, नियम बता करके ऐसे ऐसे बात, तो सुनने के बाद बड़ा खुशी होता है। ऐसे ही तो हमारा संगठन बढ़ रहा है आगे ना। हम किसी से जबरदस्ती थोड़ी मीटिंग कराते हैं। एको दिन खाली नहीं रहते, रोज कहीं कहीं प्रोग्राम बनल रहा। लंका पलंका जो है, विरोधी हमारे डिस्टर्ब बाटे कि कौन जादू टोना मारता था, पूरा गांव गांव सब मेहरारू पगलाई लेती, जुड़े चल जाती थी। विरोधी परेशान है सब है। मोबाइल में देखिए ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग। कोई कोई हमसे ये भी कहता है कि भैया बड़ी गाड़ी चलाते हैं आप, थकते नहीं है क्या? है, ऐसे कहते हैं लोग। तो ये सब हमारी माता का आशीर्वाद है, भगवती कृपा है, आप बहनों का, माताओं का आशीर्वाद है, बेटियों का आशीर्वाद है, तभी हमारी जो है गाड़ी चल रही है। तो एक निवेदन हम आपसे ये करेंगे, बीच में बात न करिए, एक निवेदन हम आपसे करेंगे कि जैसे आप चाय पीने की आदत बना रखी है घर में, ऐसे एक आदत और बना लीजिए। रोज सुबह अपने परिवार में आप जिस भी देवी देवता को मानती हो उनका नाम लीजिए, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिए। और दूसरी आदत कि रोज आप, कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, हर मौसम में मिट्टी के बर्तन में पानी, पक्षियों के लिए कुछ दाना, ये नित्य कार्य आप लोग करिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया बरकत होगा, परिवार हमेशा मस्त रहेगा, आपको किसी सोखा ओझा डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं। प्रेम से माता जी की जयकारा लगाई, बोलिए सच्चे दरबार की। लाइए मोबाइल।